हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका एक नया टॉपिक, एक नई क्लास है इसकी। और जिसका नाम है पार्टनरशिप, हिंदी में बोला जाता है आपका साझेदारी। ठीक है। तो साझेदारी जो है बेसिकली आपका हम बोल सकते हैं कि रेशियो और प्रपोर्शन का ही पार्ट है, तो इसको इसलिए रेशियो प्रपोर्शन के साथ किया जाता है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। और पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आपका बनता है और ज्यादातर पेपर में इस पे क्वेश्चन आता है, तो इस पे हमें बात करनी होगी कि बेसिकली साझेदारी में कैसे क्या होता है। ठीक है। अब देखो भाई, साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारी में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे आपने कोई चारा गाह है, जैसे ग्रास का ग्राउंड है, आपने वो ले लिया, आप पे कुछ बकरी उस पे चरा रहे हो, कोई आदमी कुछ गायें चरा रहा है, कोई उस पे कुछ ऊँट चरा रहा है, तो कौन कितना पैसे बांटेगा, उस तरीके से आपका आ जाता है। ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट ही होती है। ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट आपने कर दी और उस पे कुछ लोगों ने मिलकर कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट की है, अलग अलग टाइम तक की है। तो उस इन्वेस्टमेंट को उस टाइम के हिसाब से उनको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना उनको प्रॉफिट मिलेगा, ये सब कुछ हमें पार्टनरशिप में पढ़ना होता है। ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बोला है कि एक चारागाह किराए पर लेता है, तो उसमें जो रहता है वो बेसिकली जो आदमी किसी चीज को जितने समय तक यूज करेगा वो उसको उतना ही उसके लिए पे करेगा। ठीक है। तो जो जितना यूज करेगा उतना ही उसके लिए पे करेगा। जिसकी जितनी ज्यादा गायें होंगी, जितनी ज्यादा समय तक होंगी, जितनी जिसकी बकरी होंगी जितने समय तक होंगी, जिसके जितने ऊँट होंगे जितने समय तक होंगे, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, उसके लिए रेंट भरने वाला है। ठीक है। तो ये थोड़ी जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, तो इस पे हमें बात करनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में जो जो आपको छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है और उसको आपको याद करना होगा और किस तरीके से उसको यूज करना होगा वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए, साझेदारी में क्या होता है, बेसिकली जो हम प्रॉफिट होता है ना, उसको जो हम शेयर करते हैं वो बेसिकली दो तरीके से शेयर किया जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको टाइम मेंशन नहीं किया होता है, सपोज करो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसमें ये नहीं बोला है कि किसने कितने समय तक इस पैसे को इसमें इन्वेस्ट किया, तो उस केस में माना जाता है कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो इक्वल टाइम तक किया है। ठीक है। तो प्रॉफिट शेयर करने का रेशो दो तरीके से निकलता है। पहली बारी, अगर आपका टाइम सबका बराबर हो। ठीक है। क्या है, अगर सबका टाइम बराबर हो, अगर सबने इक्वल टाइम तक पैसा लगाया हो। ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक, अगर उन्होंने जो पैसा लगा रखा है वो इक्वल टाइम के लिए सबने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में, इक्वल टाइम के केस में जो आपका प्रॉफिट रेशियो होता है, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट शेयर करने का जो रेशियो होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, वो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो उस केस में प्रॉफिट शेयर रेशियो आपका किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने पैसा जिस रेशियो में इन्वेस्ट कर रखा है उसी रेशियो में उस केस में क्या किया जाता है, प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। ठीक है। अगर टाइम आपको मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने जो पैसा लगाया है बिजनेस में बराबर समय तक लगाया है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको टाइम गिवन हो, इसका मतलब यहाँ पर अगर आपका डिफरेंट टाइम, ठीक है, सबका टाइम आपका डिफरेंट, ठीक है, किसी ने कितने समय तक कुछ पैसा लगाया है, किसी ने कितने समय तक कुछ पैसा लगाया है, तो उस केस में जो प्रॉफिट शेयर करने का जो आपका रेशो होता है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोल सकते हो या प्रॉफिट शेयर रेशियो, उस केस में जो आपका होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, जैसे किसी ने जो पैसा जितने समय तक लगाया है, किसी ने जो पैसा जो कैपिटल लगाई है वो जितने समय तक लगाई है उसको उससे गुना करके आपका क्या निकल कर आता है, उनका प्रॉफिट शेयर करने का रेशो आता है। अगर आपका जो टाइम है वो अलग अलग है, अगर आपका डिफरेंट है तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अगर टाइम इक्वल दे रखा है या फिर टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि इक्वल टाइम तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में जो प्रॉफिट बचता है, बटेगा, वो इनकी कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई करके, गुना करके आपका बढ़ता है। ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और इसके अलावा सपोज करो आपने कुछ पैसा लगाया है, कुछ समय के लिए लगा दिया, 3,000 रुपये आपने 4 महीने के लिए लगाए हैं, फिर 3 और ऐड कर दिए, 6,000 रुपये आपने बाकी के 8 महीने के लिए लगाए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करके आपस में हमें जोड़ते हुए चलना है। ये आगे क्वेश्चन में जाके मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और अगर यहाँ से आपको प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना हो, ठीक है, मान लो कि आपको प्रॉफिट 1 निकालना है, आपको प्रॉफिट 2 निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, कैपिटल 1
और टाइम 1 के लिए लगाई है, और कैपिटल 2 अगर आपका टाइम 2 के लिए लगाई है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि C1 इंटू आपका जो T1 होगा अपॉन में C2 अपॉन में जो आपका T2 होगा। C आपकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है भाई। C आपकी क्या है, वो पैसा है जो आपने लगाया है, आपका कैपिटल है, ठीक है। और T आपका क्या है, यहाँ पर आपका टाइम है, और आपका जो P है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें करना होता है, ठीक है। और अगर मान लो कि 2 से ज़्यादा है, पार्टनर तो कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से निकलेगा C1 इंटू में आपका T1 रेशो C2 इंटू में आपका T2 रेशो, कितने भी पार्टनर हो सकते होंगे आपके, C2 आपका T3 C4 इंटू आपका T4, इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है, इस तरीके से आपका होता है। कैपिटल को टाइम 1 तक आपको गुना करना है, तो ये इसका प्रॉफिट 1 आएगा, ये इसका प्रॉफिट 2 आएगा, ये इसका प्रॉफिट आपका 3 आएगा, और ये इसका आपका प्रॉफिट 4 आएगा। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से निकालना हो तो दो ही कंसेप्ट होते हैं, टाइम इक्वल है या टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तो उस केस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करने का रेशियो होता है वही आपके प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो होता है। और अगर आपने अलग अलग कैपिटल को अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, उस केस में जो प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो होता है वो इस तरीके से निकलता है। उनके कैपिटल को उनकी उन्होंने जो भी पैसा लगाया है और जितने समय तक लगाया, अगर हिंदी में बोले तो उन दोनों को गुना करने से जो रेशियो आता है वो वहां पर जो बिजनेस के एंड में जो प्रॉफिट होगा उसको बांटने का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है, इसका जो आपका जोड़ होता है, ये बेसिकली उस प्रॉफिट के बराबर ही होता है जिसको आपने बांटना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है भाई, इसको आप समझ लेना, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ये वाला, तो यहाँ से प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आपका कैपिटल इनटू क्या होता है, आपका टाइम होता है, ठीक है। और कभी सपोज करो आपने टाइम निकालना हो, कभी भी अगर आपको टाइम निकालना हो तो कैसे करेंगे, उसका जो प्रॉफिट शेयर है उसके प्रॉफिट शेयर को मेरे भाई आप डिवाइड कर देना। अगर टाइम आपको निकालना है ना, यहाँ से प्रॉफिट शेयर को डिवाइड कर देना उसकी कैपिटल से, आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो आपको उसने जो कैपिटल लगाई है वो निकालनी हो, तो कैसे निकलेगी, जो भी प्रॉफिट शेयर करने का आपका रेशो, ठीक है, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट शेयर है उसको आप डिवाइड कर दो टाइम से, तो आपका कैपिटल निकल कर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले भी आपके काम आए, ठीक है। प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो जो होता है कैपिटल इनटू टाइम के बराबर होता है। टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट शेयर को कैपिटल से डिवाइड कर दो, कैपिटल निकालनी हो तो प्रॉफिट शेयर को टाइम से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से भी उनका क्या आ जाएगा, बेसिकली रेशियो आएगा, उनके द्वारा लगाए गए टाइम का रेशियो आ जाएगा, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला ये आपका काम करने वाला है, और इसी से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी बिजनेस में दो आदमी किसी रेशियो में पैसा बांटते हैं, ठीक है, तीसरा आदमी सपोज करो आ गया और वो बोलेगा कि अब सारे प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटो, और वो कुछ बदले में इनको कैपिटल देगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि पहले वाले दो आदमी जिस रेशियो में अपना जो प्रॉफिट है उसको देंगे, उसी रेशियो में वो जो प्रॉफिट बिजनेस जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में उस पैसे को वो बांटेंगे। मतलब जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे, जिस जिस रेशियो में दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब अपने प्रॉफिट में से भी सी को देंगे, तो सी उनको बदले में बिजनेस में जितना पैसा देगा उस पैसे को भी दोनों उसी रेशियो में बांट लेंगे। मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, और अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं आपकी, इक्वल टाइम हो गया, डिफरेंट टाइम हो गया, तो इस तरीके से हमें करना होता है। पार्टनर आपके कितने भी हो सकते हैं, इस तरीके से ये मैंने आपको बोल दिया है। मान लो एक ही आदमी बहुत सारे पैसे लगाता है, सपोज करो उसने बोला ये पैसा 3 महीने के लिए लगाया है, फिर कुछ पैसा वो 2 महीने के लिए लगाएगा, फिर कुछ पैसा वो 2 महीने के लिए लगाएगा। तो ये आपका टोटल यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा आपको, मतलब उनका गुना करके जोड़ते रहना, गुना करके वैसे ही उसको गुना करके उसको गुना करके फाइनली इनको जोड़ना, जो नीचे इनको जोड़ जोड़ के रेशियो आएगा वही फाइनल इनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन पे हमें चलना होगा मेरे भाई, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया कि ए ने 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने के बाद वो 70,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है।
तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा, ये आपको बताना। देखिए भाई, सबसे पहले अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आप ये देख लेना कि अगर दो वैल्यूज हैं और उनकी जितनी जीरो, मतलब वैल्यू आपकी 3 भी हो 4 भी हो, उनमें जितनी जीरो कॉमन होंगी आप उन जीरोस को डायरेक्ट काट सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखा यार इसमें 4 जीरो है और इसमें भी क्या है 4 जीरो, तो मेरा ये कट गया। तो मेरे पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया वो 5 और 7 का आ गया। ठीक है, तो क्योंकि हमें जो क्वेश्चन का आंसर वो किस में देना है, पर रेशियो में देना है, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ अगर क्वेश्चन परसेंटेज में हो आंसर भी परसेंटेज में हो, क्वेश्चन रेशियो में हो आंसर भी रेशियो में हो, तो मेरे भाई वहां पर आपको रियल डाटा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसने बोला है कि ए ने बिजनेस की शुरुआत की है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी। इसने कितनी कैपिटल लगाई है, 5 कैपिटल लगाई है, और इसने कितनी कैपिटल लगाई है, 7 कैपिटल लगाई। ठीक है, कह रहा है कि वो शुरुआत करता है 3 महीने के बाद बी आ जाता है, तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। तो यार इसका मतलब क्या है कि जो ए का पैसा बिजनेस में रहा है वो पूरे 12 महीने तक रहा है, तो कैपिटल उसकी 5 है, तो इसको करो 5 को 12 से गुना, और वो बिजनेस में आया है 3 महीने के बाद, मतलब शुरुआत के 3 महीने चले गए थे उसके बाद वो बिजनेस में आया था, तो टोटल 12 में से 3 चले गए थे, इसका मतलब इसका पैसा जो बिजनेस में रहा है वो 9 महीने रहा है। ठीक है, तो आपका इतना आ गया। अब जो कट सकता है वो काट दो। ठीक है, जैसे 3 3 आपका 9 आ गया और 3 चौक आपका 12 आ गया, ये आपका 20 आ गया और ये आपका कितना आ गया 21 आ गया। इसका मतलब इनके प्रॉफिट शेयर करने का जो आपका रेशो होगा वो आपका 20 और 21 आएगा, और नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 20 और आपका 21। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, आपने क्या किया है, उनके द्वारा लिया लगाई गई कैपिटल को, ये कैपिटल है, उसको क्या करना है आपको टाइम से गुना करना है उनके द्वारा लिया गए, तो ये उनके प्रॉफिट शेयर का आ जाएगा। ठीक है, ये उनका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला आपको पूरे टॉपिक में पूरे चैप्टर में आपको काम करना। ठीक है, हाँ हालांकि क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, जैसे बोलेगा कि इतना प्रॉफिट हुआ है, इसमें से मैंने कुछ प्रॉफिट डोनेट कर दिया, ठीक है, बाकी के प्रॉफिट में से भी आधा आधा मतलब आधा आपने इक्वल बांट लिया, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बच गया, बोलेगा उसको आपने प्रॉफिट शेयर करने की रेशियो में बांट लिया। तो ये क्वेश्चन में एक आधा जो पॉइंट है वो ऐड हो जाएंगे, बट फॉर्मूला पूरे टॉपिक में एक ही चलेगा कि किसी भी आदमी के द्वारा लगाई गई पूंजी को उसके द्वारा लगाए गए समय से गुना कर दिया जाता है, तो उसको बिजनेस के अंत में जो प्रॉफिट होता है वो उसके कैपिटल और टाइम के जो गुना करने से आपका आता है उसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जैसे बोला गया है कि एक सक्रिय पार्टनर को एक एक्टिव पार्टनर, देखो भाई वर्किंग पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है। वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट करता ही करता है, उसके साथ वो बिजनेस में अपना टाइम भी इन्वेस्ट करता है, मतलब वो जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है और बिजनेस को वो हैंडल करता है या उनकी एक्टिविटीज को करता है। ठीक है, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, वो बिजनेस में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर देता है और चला जाता है, उसके बाद कैसे बिजनेस को रन किया जा रहा है, कैसे बिजनेस में डील की जा रही है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगा और ईयर के एंड में अपने प्रॉफिट को क्लेम करेगा कि मुझे इतना प्रॉफिट आपको देना है, या फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका स्लीपिंग पार्टनर है, उसको हम इतना देंगे, हम एक्टिव हैं क्योंकि आप बिजनेस की एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो आपका एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो बनता है, तो वो अपना बेनिफिट बांटेंगे, उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर को दे देंगे। स्टार्टिंग में ही आपकी जो एग्रीमेंट होता है वो हो जाता है कि जो एक्टिव पार्टनर होगा उसको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा और जो स्लीपिंग पार्टनर होगा उसको इतना मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपकी पहले से डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब कह रहा है कि सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद, कह रहा है कि कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 हो तो व्यापार में कुल लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना। कह रहा है कि एक एक्टिव, एक है ना एक्टिव यहाँ पर पार्टनर है, उसको उसका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उस टोटल प्रॉफिट में से उसका कमीशन है वो हटाने के बाद उसमें जो बाद में पैसे बचते हैं उसका 20% उसको दिया जाता है और वही उसके कमीशन के बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी और कुछ नहीं है। देखो ये कहना चाह रहा है कि सपोज करो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ भाई, 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 100 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रेस्ट जो आपका अमाउंट है, कह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है टोटल उसमें से आपका कमीशन घटा दो, कह रहा है कि 8,000,
कह रहा है कि इसका मैं आपको 20% दूंगा और इसी का जो 20% है वो आपके कमीशन के बराबर है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से आपका ही कमीशन घटेगा, बाकी जो पैसा बचेगा उसका 20% आपको मिलेगा और वही आपके कमीशन के बराबर होगा। तो यही इसकी लैंग्वेज है। प्रॉफिट इतना हो गया, उसमें से 8,000 पे आपका कमीशन हटा दो, फिर जो पैसा बचा है उसका 20% ले लो और वही आपके कमीशन के बराबर है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ तो 20 पंजे आपका कितना हो गया, 100 हो गया, 8 पंजे आपका 40 हो गया, तो x माइनस आपका 8,000 है और बराबर आपका कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपका, 48,000। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 48,000 हो गई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 48,000 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। थोड़ी सी लैंग्वेज इसको बोल सकते हो कि थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, टफ भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं है। और वो घुमा भी आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हाँ कमीशन वही देगा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स और वाई ने एक व्यापार में 5 और 6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। कह रहा है कि 8 महीने के बाद एक्स ने क्या किया, अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली और उन्हें 5 और 9 के अनुपात में आपको क्या हुआ है, 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है कि ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, ये आपको बता रहा है। तो दो का केस है और सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयर का जो आपका रेशियो निकलेगा कैसे निकलेगा, लगाई गई कैपिटल को लगाए गए समय से गुना कर दो, आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, ये आपका क्या है, एक्स है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वाई, ये आपका वाई, ठीक है। कह रहा है कि इन्होंने जो पूंजी लगाई है वो 5 और 6 के अनुपात में लगाई, तो डायरेक्ट आप 5 और 6 ही ले लो, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ भाई, ये सिर्फ ऊपर आपका एक्स का ले रहा हूँ, नीचे वाई का ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो पूंजी है आपकी कितनी है, 5 है, और इसकी पूंजी कितनी है आपकी, 6। कह रहा है कि 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस निकाल, इसका मतलब इसका पैसा कितने समय रहा है, 8 महीने, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। फिर इसने बोला है उन्हें 5 और 9 के अनुपात में प्रॉफिट होता है, तो इनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशो 5 और बटा कितना हो जाएगा आपका, 5 और 9 के अनुपात में 5 बटे आपका 9 हो गया, ठीक है। तो ज्ञात करें वाई ने कितने समय तक पूंजी लगाई। देखो भाई, कुछ नहीं करना, इसका कैपिटल टाइम आपको पता है, इसका टाइम आपको निकालना है। मैं इसका टाइम टी मान लेता हूँ भाई कि इसने पैसा लगाया इतने समय तक, तो ये वो वाला फॉर्मूला हो गया, C1 इंटू आपका T1, कैपिटल 1 और आपका टाइम 1, कैपिटल 2 और आपका क्या है, टाइम 2, ये किसके बराबर होगा, आपका प्रॉफिट 1 और आपका प्रॉफिट 2। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना भाई, जो कट सकता है उसको काट दो, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों का लगाए गए कैपिटल को लगाए गए टाइम से गुना करके प्रॉफिट शेयर रेशियो मैंने निकाल लिया। ऊपर वाले का हमारे पास कैपिटल टाइम दोनों है, इसका कैपिटल है, टाइम निकालना है, और प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक आपका 8 हो जाएगा, 3 ती आपका 9 हो जाएगा, 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो यहाँ से टी की जो आपकी वैल्यू आएगी 4 इंटू आपका 3 आ जाएगी, तो 12 मंथ्स। देखो ये आपका मंथ्स में आएगा क्योंकि उसका जो टाइम था वो भी मंथ्स में था, तो इसका भी अपना कितना आएगा, मंथ्स में आएगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में 12 मंथ्स आपका दिया है तो आंसर वही होगा, अगर वो नहीं दिया है तो 1 साल, 1 ईयर अगर आपका लिखा होगा तो 1 ईयर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डाटा आपको इस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर इसका महीने में टाइम था तो इसका भी महीने में ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखो ये वाला मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा आता है, बच्चों को पता ही नहीं लगता कि इसको पार्टनरशिप में लेकर जाना है, या कई बच्चे तो बोलते हैं इसको टाइम एंड वर्क में करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है, जो किसी चारागाह को, जो आपका ग्रासलैंड है, उसको जितने समय तक जितने जानवरों को उस पर चराएगा, तो टाइम को और जानवरों की संख्या से गुना करने से वो जिस रेशियो में उसका खर्च अपने बीच में बांटेंगे वो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया
एम एन MNO और क्या है आपका P। 4 लोग हैं भाई, लिख लेते हैं। ये आपका M है, ये आपका N है, ये आपका O है और ये आपका क्या है P। कह रहा है कि M ने 16 गायों को 3 महीने तक चराया, मतलब 16 गायें 3 महीने तक। आपस में गुना कर दो भाई, ठीक है। N ने 20 गायों को 40 महीने तक, इसकी 20 गायें हैं और कितने महीने चली हैं, 40 महीने, ठीक है। ओ ने 18 गांवों को 6 महीने तक, 18 है और इंटू आपका 6 महीने है, ठीक है। टाइम देख लो, सब आपस में बराबर है भाई। टाइम आपका देख लो, ये भी आपका 6 महीने है और ये भी आपका महीने में और ये भी आपका महीने में है। ये ध्यान रखना, अगर ये अलग अलग हैं, महीने में है और साल में है, तो सभी को एक में कन्वर्ट कर लेना, या तो सभी को ईयर में चेंज कर देना या सभी को मंथ में चेंज कर देना, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अगले वाले की पी ने 42 गायें चराई हैं, कितने महीने के लिए, 2 महीने तक, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, कुछ वैल्यू अगर आपकी कट सकती है, कॉमन आपको लग रही है, तो आप काट सकते हो, नहीं कटे तो छोड़ भी सकते हो भाई। जैसे मुझे 2 से काटने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। 2 अठे आपका 16 आ गया, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 9 आ गया और 2 से आपका 2 कट गया। एक बार और मुझे इसको 2 से काटने में आसानी लग रही है, मैं काट सकता हूँ इसको, ठीक है। जैसे 2 चौक आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 3 12 आ गया, ठीक है। और ये आपका 2 दूनी आपका इतना आ गया, ये आपका 200 आ गया, ठीक है भाई। और 2 तिया आपका 6 आ गया, ये आपका 9 तिया 27 आ गया और ये आपका 21 पे चला गया और ये आपका कितना आ गया, 21 आ गया। तो ये इनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशो आ गया भाई, ठीक है, यही आ गया। कह रहा है कि एम का जो हिस्सा है वो आपका कितना है, 2400। एम ने जो यहाँ पर खर्च किया है वो कितना है मेरे भाई, आपका 2400 है। और एम ने यहाँ पर कितना किया है, आपका 12 किया हुआ है, ठीक है भाई। एम का खर्च आपका कितना है, इतना है। ओ का पूछा है तो एम की वैल्यू 12, 12 की वैल्यू आपकी कितनी है, 2400 है। तो इसके कितने गुना है, 200 गुना। कितने गुना है इसका, 200 गुना है। तो इसका भी क्या होगा, आपका 200 गुना होगा और ये कितना आ जाएगा आपका 5400। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका 5400 होगा, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 5400 रुपये होगा। इसका मतलब टोटल खर्च अगर आप कर रहे हो तो उसमें वो वाला अगर 2400 पे करेगा तो ये कितना करेगा, आपका 5400 करेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इनके खर्च का रेशो निकालना पड़ेगा। और ये खर्च का रेशो कैसे निकलेगा, जानवरों की संख्या को उनके द्वारा लिए गए टाइम, मतलब जिन जानवरों ने जितने समय तक चरा है उन जानवरों की संख्या को टाइम से गुना कर देना, तो उनके हिस्से में जितनी उसकी खर्च आएगी वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर डी ही दिया हुआ, तो यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, बोला गया है कि 11,200 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा है कि ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 1/2 है और बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 1/4 है। ज्ञात करो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। ये आपको करना है। ये बेसिकली रेशो का ही क्वेश्चन है और ये पार्टनरशिप में भी आ गया है इस तरीके से कि पैसा उनको बांटना है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको शायद वहाँ कराया भी है और मैंने ये भी बोला था कि सेम कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो टाइम एंड वर्क में भी आता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में बोला जाएगा कि ये इस तरीके से है और वर्क एंड वेजेस में भी आता है। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आता है और वर्क एंड वेजेस का अलग से क्वेश्चन आता है, वहां भी इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है और यहाँ भी किया जाता है और पार्टनरशिप में भी किया जाता है। तो ये एक ही कंसेप्ट पे 4 जगह पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कैसे करना है वो देख लो भाई। 11,200 रुपए की राशि है, इस तरीके से आपको बांटनी है। ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का आधा है। ये आपका मान लो ए है और ये आपका बी और सी है और इसका हिस्सा 1 है तो इसका हिस्सा आपका 2 है, तो टोटल हिस्सा कितना है, आपका 3 है। अगली बार में बोला है बी का हिस्सा, जो आपका बी का हिस्सा है वो ए प्लस सी के हिस्से का कितना है, आपका 1/4 है। तो इसका मतलब इनका हिस्सा 4 है तो इसका कितना है, आपका 1 है। तो ये आपका कितना है, 5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो पैसा बांटा जा रहा है वो दोनों जगह पे सेम है। यहाँ भी तीनों को पैसा मिल रहा है, यहाँ भी तीनों को पैसा मिल रहा है। यहाँ पर 3 यूनिट पैसा मिल रहा है, यहाँ पर 5 यूनिट पैसा मिल रहा है। जब पैसा सेम पैसा दोनों जगह पे बांटा जा रहा है, इसका मतलब कि दोनों जगह पे उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो 15 बनाने के लिए इसको 5 से गुना कर दो, इसको 3 से, इसको भी करना पड़ेगा। ये आपका 5 आ गया और ये आपका 10 आ गया, इसको भी करना पड़ेगा। ये आपका 3 आ गया और ये आपका 12 आ गया,
ठीक है भाई, इतना ही होगा। तो यहाँ देख लो, ए का हिस्सा ऊपर कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ पर बी का हिस्सा आपका 3 आ गया, तो सी का कितना आएगा, 5 3 8 और 4 आपका 12, ये आ गया। ठीक है, कह रहा है कि बी के हिस्से से ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है मेरे भाई, 2 अधिक है। ठीक है, 5 3 8 और 4 आपका 12, और इसी 12 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 11 200 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी 11 200 और बटे आपका 12, और वैल्यू किसके निकालनी है आपकी 2 की, 2 से आपका 2 6 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो 6 एकम आपका 6 हो गया, और इसको अगर और करते हैं तो कुछ गड़बड़ आ रही है ना, 6 एकम 6 हो गया, 52 हो जाएगा, और 6 ठे 48, कुछ गड़बड़ है, सॉरी 15 की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, 15 की वैल्यू है, 15 है आपका, 15, ये क्या है आपका टोटल 15 की वैल्यू है भाई। और 5 3 8, अरे यार 5 और 3 8, ये आपका 5 आ गया, और ये आपका 3 से किया, ठीक है, तो सी का कितना आ जाएगा, 7 आएगा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा आपका 7 आएगा। बोला है ए और सी का, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, 2, तो ये 15 की वैल्यू है बेसिकली आपका। ठीक है, 2 से आपका नहीं कटेगा, इसको हम काटेंगे 5 से, इसको हम 5 से काटते हैं। ठीक है, 2 की वैल्यू निकालनी, 5 थी आपका 15 हो जाएगा, 5 दूनी आपका 10 हो गया, और फिर आपका 12 बचेगा, 5 दूनी आपका 10 और 5 का आपका 20, आपका इतना आ गया भाई। ठीक है, फिर आपकी कुछ गड़बड़ आ रही है यार, मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है यार, ये गड़बड़ तो नहीं दे रखा, हाँ डाटा गड़बड़ है यार, यही मैं सोचूं कि क्या गड़बड़, डाटा ही गलत दे रखा है भाई, इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, क्वेश्चन का डाटा गड़बड़ है भाई, डाटा को चेक कर लो यार, डाटा डाटा वही मैं सोच रहा हूँ, कटना चाहिए, कट नहीं रहा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इंग्लिश में अलग है डाटा और हिंदी में अलग है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका 11 250 ही आना चाहिए, क्योंकि नीचे 15 से उसको काटना है, तो ये डाटा आपका गलत है। ठीक है, इस डाटा को हटा लो, वही डाटा है आपका, ये 11 250, ये जो आपकी वैल्यू है, ये बेसिकली आपकी 15 की वैल्यू है, और मुझे चाहिए 2 की वैल्यू। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो 5 दी आपका 15 हो जाएगा, और 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी आपका 10 होगा, पाँचों पाँचों आपका 25 हो गया, इतना हो गया, और 3 सत्ते आपका 21 आ गया, 3 पंजे आपका 15 आ गया, 750 का आपको डबल करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 1500। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 1500 रुपये, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 1500 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और मुझे लगता है यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर इन्होंने दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका बी, हाँ यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1500। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, बस ये क्वेश्चन का जो डाटा है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डाटा गलत है और कुछ नहीं है, बाकी सब आपका ठीक है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 1,25,000 रुपये और 85,000 रुपये निवेश करके साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% समान रूप से, मतलब मान लो आपको 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो 100 में से 60 रुपये तो दोनों आपस में मतलब 30-30 ले लेंगे, बाकी का जो 40 बचेगा उसको फिर वो बांटेंगे किस हिसाब से, शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, शेष जो है उसकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो उसमें बांटेंगे। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हो तो ज्ञात करो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो सबसे पहले इनकी कैपिटल का रेशियो क्या है, इनकी कैपिटल का रेशियो है जैसे 1,25,000 है। ठीक है, और इसका कितना है आपका 85,000 है, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट गई। ठीक है, ये आपका 25 पे चला जाएगा और ये आपका 17 पे चला जाएगा, यही होगा भाई, ये आपका ही आ गया। ठीक है, कह रहा है कि 60% प्रॉफिट को तो बराबर बराबर बांट लो। एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है यहाँ पर, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सपोज करो 100 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, और 100 में से ये कह रहा है कि 60 को बराबर बराबर बांट लेंगे, ये कह रहा है कि 30 तू ले ले, ये कह रहा है 30 तू ले ले और 30 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब
यहां से मान लो 40 प्रॉफिट आपका जो बचा है ना, इसने क्या कर दिया, इसने 30 ले लिया और सपोज करो इसने 10 ले लिया। समझना इस बात को, 30 और 30 आपका कितना है, 60 है, और 30 और 10 आपका कितना है, 40 है। तो कितने का अंतर है, 20 का है। तो क्या मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ मेरे भाई कि इन दोनों के बीच में यहाँ से भी अंतर कितने का है, 20 का है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी डिफरेंस आपका आने वाला है, जो प्रॉफिट आपने इक्वल बांटा है, उससे क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट में, टोटल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आपको जो बाद में जिस रेशो में आपने बांटा है, वो रेशो जो है आपका, वही आपको डिफरेंस देगी, क्योंकि जो चीज इक्वल बटी है वो वहां जाके दोनों में जुड़ेगी, और जब माइनस करेंगे तो हट जाएगी। ठीक है भाई, तो इससे क्वेश्चन के टोटल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, डिफरेंस हमेशा इनसे बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बाकी का जो प्रॉफिट बचा है उसी से डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे अगर मैं चलता हूं, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट आपका कितना था, 100% था। ठीक है, मान लो कि प्रॉफिट आपका 100% था, 60% आपने क्या किया है, इक्वल बांटा है। तो डिफरेंस कितने का कौन देगा आपको, 40% जो है आपको डिफरेंस देगा। इसका मतलब इस यहाँ से इस रेशियो में जो पैसा बटेगा वही आपको डिफरेंस देगा। ये समझने वाली बात है। तो आपने बोला सर इनके बीच में तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब 8 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 300 दे रखी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 300 और बटा आपका 8 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, 42 है। कितना है, 42 है। तो 42 की वैल्यू कितनी होगी, 42 की वैल्यू आप बोलोगे सर 300 और बटा आपका 8 और इंटू आपका 42 हो गई, ऐसे ही बोलोगे आप। तो ये आ गई आपकी इतनी वैल्यू और ये आ गया आपका 42। अब ध्यान से देखना, ये जो 42 है ये आपको टोटल प्रॉफिट में डिफरेंस देने वाला है, और डिफरेंस आपको कौन देगा, 60% आपने बराबर बांटा है, बाकी का 40%। इसका मतलब ये जो 42 है ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई, 40% की वैल्यू है। ठीक है, कह रहा है कि ज्ञात करें व्यापार में कितना कितना लाभ हुआ है। तो व्यापार में जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो पूरा 100% होगा। तो 40% की वैल्यू ये है। तो 40 को अगर मैं 2.5 से गुना करता हूं तो मेरा कितना बनेगा, 100 बनेगा। तो इसका मतलब इसको भी आपको 2.5 से गुना करना पड़ेगा। 2.5 से गुना मतलब इतना, तो 2 दूनी 4, 21 पंजे आपका 105 आ गया। तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 105 की। तो 105 की वैल्यू निकालने के लिए इसको 105 से गुना कर दो। ठीक है, हो गया। यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ, 2 चौक आपका 8 आ गया, 2 दूनी आपका 4, 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, 4 से इसको काट दूं, 4 से अगर मैं इसको काटा हूं तो 25 थी आपका 75 आ जाएगा। ये आपका इतना आ रहा है, 105 आ गया। ये 40% की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, उसके नीचे ही ले जाएं क्या। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, मुझे 105 की वैल्यू चाहिए। तो 42 की आपकी इतनी है। और एक सेकंड, इसको दूसरे तरीके से ही लिखते हैं एक बार। इसको दूसरे तरीके से लिखो भाई। ठीक है, ऐसे नहीं, परसेंटेज में ले लो इसको। ठीक है, परसेंटेज में अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो वहाँ से 8 का डिफरेंस है, और 300 की वैल्यू आपको दे रखी है। 300 किसकी वैल्यू है आपकी, 8 की वैल्यू है। 300 और बटा आपका 8 हो गया, और वैल्यू किसकी निकालनी है, 25 और 7 आपका 32, 42 की। ये किसकी वैल्यू है आपकी, 40% की है। तो नीचे आपका 40 आ जाएगा, और किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की। तो ये 40% आपका और पूरा 100% मुझे निकालना है। 20 दूनी आपका यहाँ से 40 आ जाएगा, 20 पंजे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा, और ये 4 यहाँ से ये 25 चला जाएगा, क्योंकि ये 100 रहता है आपका एक तरीके से, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, 2 से आपका 2 दूनी 4 और आपका इतना आ गया। ठीक है, 25 दिया 75 आ गया, 75 इंटू आपका 5 आ गया, इंटू आपका 21 आ गया, और नीचे आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, आपका इतना आ गया। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं हम, अब वो थोड़ा सा लेंथी बनेगा वैसे। 21 पंजे आपका 105 आ गया, 105 इंटू में क्या कर दो, 75 कर दो। ठीक है, तो 7500 तो एक आ गया आपका सीधा सीधा, और 5 5 25, 5 थे 35 और 2 37, 5 7 8 और आपका इतना आ गया 78। 75 बटे में आपका कितना बनेगा, 78 75 बटे आपका 2 बनेगा। इसको अगर मैं काटता हूँ, 2 तिया 6 आ गया, 2 में 18 आ गया, 2 तिया 6, 2 से 14, 2 पंजे आपका 10, 3937.5, 3937.5 बी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर बी दिया हुआ भाई। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, अब वैसे मत करना, वो वैल्यू थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है कि ये 40% की वैल्यू है तो 1% की करूंगा तो नीचे 40 आ जाएगा, 100% की निकालनी है तो ऊपर
100 से गुना कर दो तो पूरा जो 100% आपका प्रॉफिट है 3,937 रुपये 50 पैसे है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट करो भाई। क्वेश्चन को देखो एक बार क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स और वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया जाता है और एक्स ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ क्या है। ठीक है, चलिए भाई देखो भाई, एक्स और वाई के बीच में एक्स और वाई ने जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट है वो 3 और 2 के अनुपात में है। कुल लाभ का 5% दान पात्र में चला जाता है। इसका मतलब जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका 95% बचा है, और 95% जो बचेगा उसी को किस रेशो में बांट लेंगे, अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशो में बांट लेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, अगर क्वेश्चन में टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तो ये मान के चलते हैं कि जो यहाँ पर प्रॉफिट शेयर करने का रेशो है वो वही है जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशो है। ठीक है, तो वही आपको लेके चलना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपका एक्स है और ये आपका क्या है वाई, इसको 3 मिला है, इसको 2 मिला है, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 5 है। और ये 5 किसकी वैल्यू है मेरे भाई, 95% की। ये प्रॉफिट का 95%। ठीक है, क्योंकि बाकी आपने दान किया हुआ है। कह रहा है कि एक्स को 8550 का लाभ हुआ है, इसका मतलब 3 की वैल्यू आपको 8550 दे रखी है। 3 दूनी 6 आ गया, और 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे आपका 15, आपका इतना आ गया। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गया, बाजू बाजू 25 आ गया, 5 अट्ठे 40, 2 आपका 42, और ये आपका इतना आ गया। 14,250 रुपये आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये बेसिकली 5 की वैल्यू है, और 5 किसकी वैल्यू है, 95%। मुझे चाहिए कुल लाभ, मतलब 100% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करेंगे, मैं बोल सकता हूं कि ये 95 की वैल्यू है, तो इसको 95 से कर दो डिवाइड, और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपके 100 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से काटना चाहता हूँ तो 15 पंजे आपका 75 आ जाएगा, और 15 निम्न 135, और 7 आपका 142 आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ से 150 पे कटेगा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 15,000। ये क्या होगा आपका 15,000। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट आपका जो है वो कितना है मेरे भाई, 15,000 है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ते रहना, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे भाई, सब लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की है। ठीक है भाई, कौन कौन है आपका ए बी सी, इनका जो कैपिटल है आपको उसके इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है। कैपिटल ए, आपका बी और आपका सी, ये इनकी कैपिटल का रेशो है भाई। इसने 5 लगाया है, इसने 6 लगाया है, और इसने 8 लगाया है। पूंजी निवेश की है उन्होंने 5, 3 और 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट का रेशो है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 दे रखा है, आपका 3 दे रखा है, और आपका 12 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कि उनकी टाइम का रेशो क्या है। मैंने बोला था कैपिटल को टाइम से डिवाइड कर दे, कैपिटल को प्रॉफिट, सॉरी यहाँ से उल्टा लिखो यार इसको। ठीक है, इसको एक काम करो, कैपिटल वाले को नीचे ले आओ। ठीक है, कैपिटल को नीचे ले आओ, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपको यहाँ से, अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल इनटू टाइम किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। अगर मुझे टाइम निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होगा, अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन में आपका टाइम होगा। तो ये फॉर्मूले बनते हैं आपके। तो यहाँ पर आपको कैपिटल दे रखी है और आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको टाइम निकालना है, तो प्रॉफिट वाले को कैपिटल से डिवाइड करना होगा, तो ही क्या आएगा आपका, जिस रेशो में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो टाइम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया, ये इसकी क्या है आपकी कैपिटल। तो कैपिटल का रेशियो क्या दे रखा है 5, और आपका 6 और आपका 8 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, प्रॉफिट हो गया, कैपिटल हो गया, और ये आपका टाइम आ गया। एक दूसरे से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, और ये आपका इतना आ रहा है। 5 से 5 कट जाएगा, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1/2 आ गया, और वह आपका 4 3 12, 4 दूनी 8, आपका इतना आ गया। अब मैंने क्या बोला था, जो नीचे वैल्यू हो उसको सबसे गुना कर दो, तो 2 है आपका,
2 को इससे भी गुना कर दो, इससे भी आप गुना कर दो, और इससे भी आप 2 गुना कर दो, 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया 2:1 और आपका 3। तो ये बेसिकली आपका क्या आ गया, उनके टाइम इन्वेस्ट जो जितने टाइम के लिए इन्होंने पैसा लगाया है वो निकल कर आ गया। तो ये चीज आपको समझनी है कि यहाँ से कैपिटल को टाइम से गुना करके प्रॉफिट आएगा, टाइम निकालना है प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर दो, कैपिटल निकालनी है प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, लिख देता हूं, डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है ए, तो ए ही है भाई आपके क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम इसको करें। चलिए नेक्स्ट। ओह, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है काफी। कह रहा है कि एक्स और वाई ने 16,000 रुपये और 12,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी लेटेस्ट 2021-22 में एक पेपर हुआ है, उसमें पता है क्या क्वेश्चन आया था, उसमें ये बोला ए, बी और सी एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ए ने, बी ने और सी ने कुछ पैसा लगाया। 4 महीने बाद ए क्या करता है, हर महीने अपनी कैपिटल में 4,000 रुपये ऐड करता है। बी जो है वो 4 महीने के बाद हर महीने अपनी कैपिटल में 4,000 रुपये ऐड करता है। और जो सी है वो अपनी कैपिटल में 4 महीने के बाद हर महीने 4,000 रुपये निकाल देता है। तो अब क्वेश्चन देखो कितना कैलकुलेटिव हो गया। 4 महीने का तो इकट्ठा निकल जाएगा, बाकी के 8 महीने का आपको एक एक महीने का एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटिव और कुछ नहीं है, कंसेप्ट यही लगेंगे। बट अब देखो अगर मैं आपको हर 12 महीने का अलग अलग दे दूं तो 12 महीने का एक का निकालना पड़ा, 12 महीने का दूसरे का और 12 महीने का तीसरे का। भाई साहब 36 बार आपको मल्टीप्लाई करके और 12-12 वैल्यूज को जोड़ना पड़ेगा। तो आप खुद देखो कैलकुलेशन पे कितना इफेक्ट आएगा आपकी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में फिर कह रहा हूँ भाई, क्वेश्चन बेसिकली अगर आप मेंस के भी पेपर दोगे ना तो इनमें से कुछ क्वेश्चन मेंस के भी हैं। तो आपको कुछ नहीं है मेरे भाई, जैसे एक क्वेश्चन में अब 2 क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। ठीक है, पहले सिर्फ एक कैपिटल एक टाइम के लिए दी जाती थी, अब एक ही आदमी की अलग अलग कैपिटल अलग अलग टाइम के लिए दे दी। तो उनकी कैपिटल टाइम गुना कर करके उनको जोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, फिर तीसरे वाले को ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम टेकिंग है। कंसेप्ट वही है जो एक क्वेश्चन में लगता है और इसमें अलग अलग भी इनकी करके दे दिया। कंसेप्ट यहाँ भी वही लगना, सिर्फ जमा घटा और गुना का खेल। ठीक है, जैसे एक्स और वाई ने 16,000 रुपये और 12,000 रुपये की पूंजी निवेश की। यहाँ तो 2 ही बंदे, वहां तो बल्कि 3 बंदे दे रखे थे भाई। एक्स है और आपका क्या है वाई। तो इसने 16,000 लगाए हैं और उसने इतने लगाए हैं। तो आप ये देखो क्या सब में जीरो बराबर है, 3-3 की जीरो है सब में, सब में 3-3 की जीरो। आप काट सकते हो, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0। सब में ये देख लेना कि प्लस माइनस करने से भी क्या जीरो बराबर आ रही है। अगर प्लस माइनस करने से भी जीरो बराबर आ रही हो तो सबकी जीरो आप काट सकते हो। ठीक है, मैंने पहले ही काट दी। जैसे इसने लगाए हैं 16, इसने लगाए हैं 16, तो इसने लगाए हैं मेरे भाई 12। ठीक है, इसने बोला है कि 3 महीने के बाद एक्स ने 5 वापस निकाल लिए। तो इसका मतलब ये पैसा रहा है आपका 3 महीने तक। फिर आपने इसमें से 5 वापस निकाल लिए तो 11 रह गए। ठीक है, 11 रह गए। 3 महीने के बाद एक्स ने 5 निकाल लिए, वाई ने 5 और निवेश कर दिए, तो इसके 3 महीने यही पैसे रहे, तो इसके 12 और 5 आपके 17 हो गए, आपका इतना हो गया। ठीक है, जबकि उसके 3 महीने के बाद जेड 21 निवेश करता है। जेड ने निवेश किया है 3 महीने, तो ये हो गए। कह रहा उसके भी 3 महीने बाद, मतलब टोटल 6 महीने बाद 21 लेकर आया है। और ये पैसा अगर पूरे साल तक चलेगा तो ये 6 महीने रहेगा। ठीक है, ज्ञात करो 26,400 के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना। इसका मतलब देखो मेरे भाई, ये जोड़ेंगे आपको, ये 3 महीने रहा है, ये 3 महीने रहा है, बाकी के 9 महीने इसके ये पैसे रहेंगे, बाकी के 9 महीने इसके ये रहेंगे, और वो 6 महीने बाद आया है तो बाकी के 6 महीने उसके इतने ही रहेंगे। इन सबको मेरे भाई आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपका 48 आ गया और ये आपका 99 आ गया, 9 और 8 17, 10 और 4 आपका 14, इसका इतना आ गया। यहाँ से इसको अगर मैं जोड़ूंगा, ये आपका 36 आ गया और ये आपका 153 आ गया, 6 3 आपका 9 हो गया और ये आपका 189 हो गया, और वो आपका कितना हो गया 126 हो गया। ये बेसिकली सीधा सीधा इनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशो आ गया कि इस रेशो में पैसा आपका बांटने वाले हैं। अब छोटी सी जो चीज मैंने आपको बताई है वो क्या बताई है
ये जीरो आप ये देख लेना, अगर सब में बराबर है तो ही कटेंगी भाई, नहीं तो सब में जीरो अगर है तो जितनी कम जीरो वाली होंगी वो कटेंगे। सपोज करो एक में 4 जीरो और बाकी दो में 3 जीरो, तो 3 ही कटेंगे। एक में 3 जीरो है, बाकी सब में 2 जीरो, तो 2 ही कटेंगी। कम जीरो वाली कटेंगे, ठीक है। जिसमें कम जीरो होंगी उतनी ही सबकी जीरो काटना, ये चीज याद रखना। अब देखो मुझे लग रहा है 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 में आपका 27 आ गया, 3 छक 18, 3 तिया 9 आ गया, 3 चौक 12, 3 दूनी आपका 6 आ गया, सतु सतु आपका 49 आ गया, 7 में 63 आ गया, 7 छक आपका 42 आ गया। ये हो गया आपका यहाँ से 9 6 15 और 7 आपका 22 हो गया, है ना। इसी 22 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 26,400 दे रखी है, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको करता हूं, 22 से कम 22 आ गया, 22 दूनी आपका 44, 1200 आ गया। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1200 आ गई, यही होगा। बोला गया है कि y का हिस्सा z के हिस्से से कितना अधिक है, ये y है और ये आपका z है, कितना अधिक है, 3 अधिक है भाई। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 12 3 आपका 36, तो 3600 रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका 3600 रुपए, ये वाला। तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर ए ही दिया हुआ है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। बस ये देख लो कि कैसे आपको कंसेप्ट लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक ही आदमी अलग अलग पैसा अलग अलग समय तक भी इन्वेस्ट करेगा तो इनको गुना करके आपको सबको जोड़ना होगा। उसमें तो ये तो बेसिकली आपको एक ही बार दे रखा, उसमें क्या था 4 महीने का दे दिया, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सबको जोड़ो, इसी तरीके से इसमें था 4 महीने का 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सबको जोड़ो। इसी तरीके से इसमें 4 दे दिया, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, क्योंकि हर महीने अलग अलग कैपिटल हो जा रही थी, तो उस कैपिटल को टाइम से गुना करके, मतलब 1 से गुना करके तो कैपिटल ही आनी थी, क्योंकि अगर मैं 200 को 1 से गुना करूंगा 200 ही रहेगा। तो आप डायरेक्ट वो अलग अलग कैपिटल लेके चलनी। मान ले एक ने 70 लगा रखे थे, 74 78 इस तरीके से 82 86 ऐसे पैसे बदलते जाते हैं आपके। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं था, और मतलब बस कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस ये कंसेप्ट आपको लगाना था, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक्स तथा जेड ने एक व्यापार शुरू किया। एक्स और वाई ने 2 और 1 के अनुपात में, जबकि एक्स और वाई ने 3 और 2 के अनुपात में, नहीं क्वेश्चन गलत है। एक्स तथा जेड ने एक व्यापार शुरू किया है, ठीक है। एक्स और जेड ने एक व्यापार शुरू किया, एक्स और द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कैपिटल, हाँ ये गलत है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ये आपका जेड होगा यहाँ, ठीक है। एक्स और जेड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 2 और 1 के अनुपात में पैसा लगा के, और एक्स और वाई ने क्या पैसा जो लगाया है 3 और 2 के रेशियो में लगाया है। अगर उनका एनुअल प्रॉफिट 1,57,300 रुपए है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज वाई शेयर, ये आपको बताना है। देखिए हमेशा ये रेशियो का क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, यहाँ रेशियो एक्स और जेड का है, यहाँ रेशियो आपका एक्स और वाई का। तो मैंने आपको क्या बात बोली थी कि जो कॉमन है ना उसके बीच में रखो। कॉमन कौन सा है आपका एक्स, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉमन एक्स है, ये एक्स हो गया, ये आपका जेड हो गया, ये आपका एक्स हो गया, और ये कितना हो गया आपका वाई हो गया, ठीक है। एक्स और जेड का रेशियो आपका 2 का, एक्स आपका 2 है तो जेड आपका क्या है 1 है। और एक्स और वाई का जो रेशियो, एक्स अगर आपका 3 है तो वाई कितना है आपका 2, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये इसके यहाँ आ जाएगा, ये आपका 2 है, ये इसके यहाँ आ जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 3 होगा, ये आपका 6 होगा, और ये आपका 4। तो ये इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 3 6 और आपका 4 का, ठीक है। अब आपको भी पता है कि अगर टाइम नहीं दिया रहता है तो जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उनको प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो होता है। तो प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो 3 से 4 आ गया, टोटल आपका कितना हो गया 13 हो गया। और ये 13 में ही आपको किसको शो करेगा, टोटल प्रॉफिट को, ये 1,57, और ये आपका कितना आ गया 300 आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 13 एकम 13 हो गया, 13 दूनी आपका 26, 13 एकम 13, ये आपकी इतनी आ गई एक की वैल्यू। कह रहा है कि मुझे y का हिस्सा बता दो, तो y का कितना है आपका 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 8 4 और आपका 00। इसका मतलब y का हिस्सा कितना होगा, इतने रुपए आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, ए ही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो यही आ जाएगा। तो कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आप सारा का सारा रेशियो का यूज करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको इसको बोल रहा था पार्टनरशिप जो बेसिकली होता है रेशियो का ही पार्ट होता है, ठीक है।
बस क्वेश्चन थोड़ी सी अलग आ जाते हैं इसमें, और कुछ नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाले पूंजी का 1/4 भाग समय, अच्छा 1/4 भाग समय के लिए कुल पूंजी का, क्वेश्चन में गलत है कुछ, एक्स वाई एंड जे enter to a partnership, X invest 1/4 part of total capital for 1/4 of time। देखो ये दे रखा है 1/4 part of total capital for 1/4 of the time। पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए y ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए है आपका लगाया है। तो देखो कभी भी इस तरीके से अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी हो, तो मैंने बोला था फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू होती है आप हमेशा उसके मल्टीपल में ही वैल्यू मानो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इसने 1/4 भाग लगाया है और इसने 1/5, तो टोटल कैपिटल इनका वो ले लो, एलसीएम ले लो। तो मान लो कि बिजनेस में जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है आपकी, पांचों का आपका 20 है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हर एक के बारे में, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है और ये आपका क्या है, जेड है, ठीक है। इसने 20 का 1/4 भाग लगाया है तो इसने 5 लगाया है, इसने 20 का 1/5 लगाया है तो इसने 4 लगाया है, तो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 11 आपका 20 होगा, ठीक है भाई। ये तो हो गई आपकी कैपिटल। अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम 1/4 समय 1/2 समय, तो टोटल टाइम हम कितना ले सकते हैं, यहाँ से 8 ही ले लूँ। तो टाइम कितना है, सपोज करो आपका कितना है, 8 है, उसका 1/4 2 हो गया, उसका 1/2 आपका 4 हो गया, तो बाकी टाइम कितना बच गया आपका 2, 4 2 6 और 2 आपका 8, यही होगा 1/4 समय के लिए 1/4 ऑफ द टाइम। तो इसका टाइम आपका 2 हो गया, और इसने लगाया है 1/2 समय के लिए, 2 चौका आपका 8 हो गया, और बाकी आपका टाइम टोटल कितना है, 8 है, तो ये 2 ही बचेगा, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, ठीक है। अब इनके द्वारा लगाई गई कैपिटल को इनके द्वारा लगाए गए समय को गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट शेयर रेशो। 5 दूनी आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 4 चौक आपका 16 आ जाएगा, और 11 दूनी आपका 22 आ गया, यही बनेगा भाई आपका मोटा मोटा, ठीक है। कह रहा है कि कुल लाभ आपका 1140 है, तो प्रत्येक का हिस्सा बता दो कितना होगा, ठीक है। तो 10 है, 16 और आपका इतना है 22 और 16 आपका 38, और ये आपका कितना आ गया, 48 आ गया। 48 की वैल्यू आपकी 1140 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 अठे 24, 22 और 16 38 48 है, 2 अठे 16, नहीं कट रहा कुछ, 10 पे नहीं जा रहा, 4 तिये 12 3 2 अठे 16, कुछ गड़बड़ आ रहा है कहीं पे। 5 दूनी 10 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, 10 38 और 10 48, 48 की वैल्यू इतनी है, 3 अठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, यहाँ 1140 है, वैल्यू सही है क्या यार, क्वेश्चन बड़े गड़बड़ करते हैं यार इनके। क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/4, 20 का 1/4 5 होगा, उसने पूंजी का वाई ने 1/5 भाग 4 होगा, 5 5 और 4 9 और 11 आपका 20 हो गया, क्योंकि मैंने कैपिटल को 20 माना हुआ है, आपका 20 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि वाई कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम, 1/4 ऑफ द टाइम, 4 दूनी 8 हो गया, हाफ आपका 8 का 4 हो गया, ठीक है। 1/5 ऑफ द कैपिटल हाउ शुड दे डिसाइड टू, 1140 सही है। 11 दूनी 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, 5 दूनी आपका 10 हो गया, तो ये आपका 48 ही आना चाहिए, आपका इतना आना चाहिए। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है भाई कहीं पे भी, ठीक है। अगर इसको मैं काटना चाहता हूँ, 48 से नहीं कट रहा, तो एक रेशो और नीचे ले आओ, एक रेशो और नीचे ले आओ, 2 पंजा आपका 10 हो जाएगा, 2 अठे आपका 16 हो जाएगा, 2 एकम आपका 2 हो गया, और 11 और 8 आपका 19, 19 और 5 आपका 24 हो गया, 24 की वैल्यू आपकी 1140 है। 1140 और बटे में आप क्या कर सकते हो, 24, और बोला है सबका हिस्सा आपको निकालना है। यहाँ से अगर मैं काटता हूँ भाई, 4 6 आपका 24 हो सकता है, या
6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौका आपका 24 हो गया, 6 कम 6, 6 नीम आपका 54 आ गया। कुछ गड़बड़ है डाटा में, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, इसका मैं डाटा वेरीफाई कर दूं, मुझे इसके डाटा में कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में ही कोई ना कोई डाटा मिस्टेक है। एक बार डाटा चेक करना पड़ेगा भाई, क्या डाटा इनका है। क्वेश्चन नंबर है ये वाला और इसका डाटा है आपका, ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हम, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे भाई, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। वो देखो एक बार दोबारा, क्वेश्चन हमने ध्यान से नहीं पढ़ा है, बाकी सब कुछ सही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हम गलत पढ़ रहे हैं भाई। ये आपका कितना है 2 है और ये आपका कितना है 4 है। क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन देखो भाई, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। यही इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, उसी पे हमने ध्यान नहीं दिया। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें 2 लाइन बनती है कि जेड ने शेष पूंजी शेष समय के लिए इन्वेस्ट कर रखी। मैं शेष समय से कर रहा था इसको, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली लाइन को हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इनमें 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नीचे वाली कि जेड ने शेष पूंजी या तो पूरे समय के लिए लगाई होगी या जेड ने शेष पूंजी बचे हुए समय के लिए लगा रखी है। तो ये दूसरे वाला क्वेश्चन है, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगा रखी है। तो इसका मतलब भाई साहब इसने जो पैसा लगा रखा है पूरा 8 के लिए लगा रखा है, ये हम गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका 10 हो गया, ये आपका 44 हो गया और ये आपका 88 हो गया, सॉरी 16 ही है वो तो। ये आपका कितना हो गया 16 हो गया और ये आपका इतना हो गया 88 और 10 98, 98 और 6 104 और 10 आपका 114, ये 114 आ गया। 114 की वैल्यू ही 1140 है, एक की वैल्यू आपकी 10 आ गई। आप भी इस क्वेश्चन में इस वाली लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, हमने लास्ट वाली क्वेश्चन को लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए आंसर आपका डिफरेंट आ रहा था। बट इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग था, हम अलग कर रहे हैं। तो बोला है प्रत्येक का हिस्सा, तो 10 गुना कर दो भाई, गुना में आपका 10 हो गया, एक की वैल्यू 10 आ गई, गुना आप 10 कर दो, इसका भी आपका 10 गुना हो गया, तो इसका आपका 100 आ गया, इसका आपका कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा और इसका आपका कितना आएगा 880 आएगा। और ये टोटल किसके बराबर है, बेसिकली आपका 1140 रुपए के बराबर है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको जरूर ध्यान से पढ़नी है भाई, यही क्वेश्चन पे पूरा खेल करेगी कि वो पूरे समय के लिए लगाता है, ठीक है। ये आखिरी वाला जो बंदा होगा ना, उसका जो डाटा होगा वही सारे क्वेश्चन में खेल करेगा, ठीक है, जैसे अभी हो गया था। सेम यही आपको लाइन पढ़नी है कि क्या उसने शेष पैसा शेष समय के लिए लगाया है या उसने शेष पैसा बाकी बचे हुए समय के लिए लगाया है या कि पूरे समय के लिए लगाया। इसने बचा हुआ पैसा पूरे समय के लिए, पूरा समय हमने 8 माना था तो उसके लिए लगा रखा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा भाई, नहीं तो हमारी वाली मिस्टेक आप भी कर सकते, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पार्टनरशिप की पहली क्लास। अगली क्लास में फिर मिलेंगे भाई, और कोशिश की जा रही है कि हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है, खासकर आप मेंस वगैरह देते हो सीजीएल का, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% होता है, ठीक है। तो उसके 2 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के हम कराई देंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ भाई चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।